नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शर्मा कोटमारी ऑफिस में आज एक बार फिर आप अपने सभी दर्शकों का फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हमारी वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जो अब भारत के अंदर 3 नए कानून लागू हुए हैं उसके विषय में भी आपको मेरी वीडियो के माध्यम से जानकारी मिल पाएगी। और काफी सारे कपल्स ने हमसे यह सवाल किया था कि सर ये 3 नए कानून भारत के अंदर जो लागू हुए हैं इसके लागू होने के बाद क्या कोर्ट मैरिज की प्रक्रिया के ऊपर किसी प्रकार का कोई असर पड़ेगा या नहीं। तो आज इन सभी बिंदुओं के ऊपर मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा जिससे कि आपकी जानकारी अपडेट रहेगी। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि हमारे पूरे भारतवर्ष के अंदर भारत सरकार के द्वारा 3 नए क्रिमिनल लॉज को लागू कर दिया गया है। दोस्तों जैसा कि बहुत संक्षेप में मैं आपको बता देता हूं एक बार कि भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड आईपीसी 1860 की जगह अब पूरे भारतवर्ष के अंदर भारतीय न्याय संहिता 2023 को लागू कर दिया गया है। साथ ही इसके सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को भी पूरे भारत के अंदर लागू कर दिया गया है। और जिस प्रकार से पहले इंडियन एविडेंस एक्ट था उसकी जगह अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को भी पूरे भारत के अंदर भारत सरकार के द्वारा लागू कर दिया गया है, जिसका गजट नोटिफिकेशन पब्लिकेशन भी हो चुका है। दोस्तों अब इसका मतलब यह है कि अब पूरे भारत के अंदर जो भी अब नए केसेस होंगे उनको अब इन 3 नए कानून की प्रक्रिया के साथ ही गुजरना पड़ेगा। इन 3 नए कानूनों के अंदर भारत सरकार ने जो इसकी भाषा शैली रखी है, जो इसकी लैंग्वेज रखी है बनाते समय, वो इतनी आसान रखी है दोस्तों कि हर किसी सामान्य व्यक्ति को भी उस कानून की जानकारी पढ़ने में बहुत आसानी से आ सकती है और बहुत अच्छी तरीके से उसकी भाषा वो समझ सकते हैं। अब इन 3 कानूनों के अंदर भारत सरकार ने कई सारे बदलाव भी किए हैं। जैसा कि बहुत सारी धाराओं के अंदर उनमें बदलाव किया गया है, काफी सारी धाराओं को खत्म भी किया गया है और काफी सारी धाराएं इसके अंदर ऐड भी करी गई हैं। तो अब आगे आने वाली जो हमारी वीडियोस हैं हम आपको इन 3 नए कानूनों के ऊपर हम समय समय पर जानकारी देते रहेंगे। जो भी आपके प्रश्न होंगे आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम अपने वीडियो के माध्यम से समय समय पर आप लोगों के लिए हम वीडियो बनाते रहेंगे और हम पूरे ये 3 नए कानूनों की जानकारी अपने वीडियो के माध्यम से रेगुलर अपने वीडियो के माध्यम से आपको देते रहेंगे। तो अब जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत के नागरिकों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए और मौजूदा न्याय व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ये जो 3 नए कानून बनाए गए हैं दोस्तों, इसका बहुत बड़ा फायदा भारतवासियों को अब मिलने जा रहा है। साथ ही इसके एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब पूरे भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी थाने के अंदर 0 एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। जैसा कि पहले एफआईआर दर्ज करवाना एक बहुत बड़ी चीज माना जाता था दोस्तों, बड़ा मुश्किल काम माना जाता था एक सामान्य व्यक्ति के लिए। लोग थाने के अंदर जाते थे लेकिन थाने के अंदर कई सारे लोग ऐसे होते थे जो कि उनकी एफआईआर दर्ज नहीं करते थे। उन लोगों को, पीड़ित व्यक्तियों को या तो कोर्ट के थ्रू एफआईआर दर्ज करवानी पड़ती थी या पुलिस के बड़े अधिकारियों से मिलना पड़ता था या किसी नेता की सिफारिश लगानी पड़ती थी। लेकिन दोस्तों अब मौजूदा ये 3 नए कानून जो लागू हुए हैं इसमें इतनी बढ़िया प्रक्रिया करी गई है कि अब आप भारत में किसी भी थाने के अंदर जाकर 0 एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। दोस्तों अब इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि भारतीय दंड संहिता 1860 के अंदर 511 धाराएं हुआ करती थी दोस्तों, लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता 2023 को जो लागू किया गया है इसके अंदर मात्र 358 धाराएं हैं। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब पूरे भारतवर्ष के अंदर जो भी नए केसेस आएंगे, जो भी एफआईआर दर्ज होंगी, उसके अंदर अब इन 3 नए कानूनों की प्रक्रिया के हिसाब से ही कार्य आगे किया जाएगा। तो काफी सारे बच्चों ने हमसे कमेंट्स के माध्यम से भी सवाल पूछा था कि सर अगर हम अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए आ रहे हैं तो क्या उसके अंदर अब ये नए 3 कानून लागू होने के बाद कोई असर पड़ेगा या उसकी प्रक्रिया के अंदर क्या कोई बदलाव होगा। तो मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, कोर्ट मैरिजेस जिस तरीके से पहले सुचारू रूप से चल रही थी आगे भी उसी तरीके से चलती रहेंगी। ये 3 नए कानून जो लागू हुए हैं, ये 3 नए क्रिमिनल लॉज लागू हुए हैं, इसका कोर्ट मैरिज के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। साथ ही मैं आपको इसके यह भी बता देता हूं कि काफी सारे कपल्स ने हमसे यह भी पूछा था कि सर ये 3 नए कानून जो लागू हो रहे हैं इसके बाद क्या लड़कियों की शादी करने की आयु की उम्र जो है उसको क्या बढ़ा दिया जाएगा, क्या 18 वर्ष से 21 वर्ष कर दिया जाएगा लड़कियों की शादी करने की उम्र को। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि अभी तक भारत सरकार की तरफ से यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि लड़कियों की शादी करने की आयु को 21 वर्ष किया जाएगा, लेकिन अभी मौजूदा जो अभी समय है इसके अंदर लड़कियों की शादी करने की आयु कम से कम 18 वर्ष जरूर होनी चाहिए। लेकिन
अगर भारत सरकार भविष्य में किसी प्रकार से भी अगर कोई बदलाव करती है लड़कियों की शादी करने की आयु को लेकर, तो आपको हमारे वीडियो के माध्यम से सूचित जरूर किया जाएगा। तो यदि आप भी अपनी कोर्ट मैरिज अगर करना चाहते हैं, कोर्ट मैरिज करने की कोई जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं जो कि आपको सही कहीं नहीं मिल रही, तो आप दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने प्रश्न जरूर लिखिए, या कोर्ट मैरिज करने के विषय में या उसके कागजों के बारे में कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं, तो सुबह 10 बजे से लेके शाम को सिर्फ 7 बजे तक आप हमारे नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरा दोस्तों आप लोगों से एक निवेदन है, कॉल करने से पहले आप एक बार घड़ी जरूर देखिए। काफी सारे लोग हमें रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे कॉल करते हैं, लेकिन उस समय हमारे ऑफिस के अंदर कोई भी एग्जीक्यूटिव आपके कॉल रिसीव करने के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं। तो मेरा आप लोगों से दोस्तों एक हाथ जोड़ के निवेदन है कि कॉल करने से पहले आप समय अवश्य देखिए। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक आप हमें कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी जो नए दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि आप आगे बढ़ने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि इन 3 नए कानून के ऊपर अब आगे आने वाले समय में जो हमारी नई नई वीडियोस आने वाली हैं लगातार, आपको इन 3 नए कानूनों के ऊपर नई नई अपडेट, इसकी क्या जानकारी है, कानून के क्या फायदे हैं, इसके क्या इसके अंदर प्रक्रिया रहेगी, उसके विषय में पूरी जानकारी आपको हमारे वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी। इसी प्रकार बने रहिएगा कोर्ट मैरिज ऑफिस के साथ में। हम बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ दोस्तों मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।